नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त न्यूज ब्लास्ट का है। न्यूज ब्लास्ट में खबरों को आपको दिखाते हैं बिल्कुल अलग अंदाज में। और सबसे पहले बात मंत्री ममता भूपेश के जमीनी अंदाज की। किसान समर्थन पदयात्रा निकाल रही ममता भूपेश। रोजाना कई किलोमीटर तक किसानों के बीच जा रही हैं ममता। डीजे की धुन पर राष्ट्रभक्ति गीतों के जरिए लोगों में भर रही हैं जोश। कल भी करीब 6 किलोमीटर पैदल चली ममता भूपेश। आज भी पैदल चलकर किसानों को कर रही संबोधित। ममता के साथ दिख रही लोगों की अच्छी खासी भीड़। हालांकि ये प्रायोजित था कि इस तरीके से लोगों को, किसानों को जागरूक किया जाएगा। जो किसान नीति लेकर आई है सरकार, उसके बारे में बताया जाएगा कि ये किस तरह से किसानों को फायदा नहीं पहुंचाएगी। किसान समर्थन पदयात्रा निकाल रही है ममता भूपेश। रोजाना कई किलोमीटर तक किसानों के बीच जा रही हैं। और राहुल गांधी की ताजपोशी को लेकर लेटेस्ट अपडेट आपको बताया। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर, फरवरी के अंतिम सप्ताह में हो सकता है कांग्रेस का अधिवेशन। और अधिवेशन के लिए 2 राज्यों के नाम चर्चा में हैं। राजस्थान और पंजाब में से किसी राज्य में हो सकता है अधिवेशन। राजस्थान के उदयपुर, जैसलमेर और नीमराणा का नाम चर्चा में है। तीनों में से किसी एक स्थान पर अधिवेशन होने की चर्चा है। लेकिन अधिवेशन से पहले होगी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग। इस माह के अंतिम सप्ताह में होगी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग और मीटिंग में तय होगी अधिवेशन की जगह और राहुल की ताजपोशी। बहरहाल इस सीवीसी के बाद पता चलेगा कि आखिरकार ये अधिवेशन कहां पर होगा और राहुल की ताजपोशी, जिसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर अंतिम क्या फैसला लिया जाएगा। तो राहुल गांधी की ताजपोशी को लेकर ये लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, फरवरी के अंतिम सप्ताह में हो सकता है कांग्रेस का अधिवेशन। और अधिवेशन के लिए 2 राज्यों के नाम चर्चा में है, राजस्थान और पंजाब। आखिर कब आएगी कांग्रेस चुनावी मोड में? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आसाम समेत 5 राज्यों में होंगे चुनाव। कांग्रेस पार्टी के नेता बेसब्री से राहुल गांधी का कर रहे हैं इंतजार। चुनाव वाले राज्यों में विपक्षी पार्टियों के नेता कर रहे हैं रैलियां और रोड शो। लेकिन कांग्रेस में चुनाव को लेकर कोई सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही। भाजपा नेताओं ने आसाम और पश्चिम बंगाल का सघन दौरा किया है। अमित शाह और जेपी नड्डा भी बंगाल में लगातार रोड शो कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। और अब 23 जनवरी को खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कोलकाता जाएंगे। इस बीच अगले सप्ताह अमित शाह का तमिलनाडु जाने का भी कार्यक्रम है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने अभी तक शुरू भी नहीं किए हैं अपने दौरे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर इन राज्यों में जो चुनाव आएंगे, क्या उसको लेकर कांग्रेस की जो नीति है वो कब बनेगी, रणनीति कब बनेगी। प्रदेश के 20 जिलों के 90 शहरी निकाय चुनाव पार्टी के सिंबल लेने के लिए दावेदारों की भाग दौड़ काफी तेज होती दिख रही है। चुनाव लड़ने के इच्छुक स्थानीय नेताओं ने बड़े नेताओं से शुरू कर दी है लॉबिंग। लेकिन टिकट वितरण में पार्टी विधायकों को ही ज्यादा चलेगी इनकी और ज्यादा चलने के आसार है। मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए विधायकों की पसंद का रखा जाएगा ख्याल। दावेदारों की रायशुमारी के लिए पर्यवेक्षकों की तैनाती जल्द कर सकती है कांग्रेस। पर्यवेक्षक जिलों में जाकर स्थानीय नेताओं और विधायकों के साथ करेंगे रायशुमारी। डोटासरा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनाव में मुस्तैदी से जुटने के निर्देश दिए हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार चुनाव हुए हैं, चाहे वो शहरी चुनाव हो, गांव के चुनाव हो। कई जगहों पर कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली, लेकिन कई जगहों पर हार भी मिली है। और ऐसे में अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय से जुड़ा प्रकरण, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में हुई पूरे प्रकरण की सुनवाई। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष को जारी किया नोटिस। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को भी नोटिस। बसपा और मदन दिलावर की एसएलपी पर नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में बसपा ने दी दलील, कहा बसपा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, विलय का फैसला राज्य की यूनिट नहीं कर सकती है जब तक राष्ट्रीय इकाई पार्टी का विलय ना कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर सभी से जवाब मांगा है। बहरहाल जवाब क्या दिया जाएगा ये बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा जरूरी ये भी जानना हो जाता है कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया है। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को भी नोटिस जारी किया गया है। बसपा और मदन दिलावर की एसएलपी पर यह नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में बसपा ने दलील दी, कहा बसपा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर से बड़ी खबर है। खंडार रेंज में टाइगर ने किया है ग्वाल पर हमला। टाइगर के हमले से बकरी पालक की मौत हुई है। खंडार रेंज के कानेटी के बीहड़ क्षेत्र की यह घटना है। इससे पहले टाइगर ने ट्रैकिंग टीम पर भी किया था हमले का प्रयास, लेकिन टाइगर के हमले से बच गए थे ट्रैकिंग टीम के सदस्य। इस मृतक का नाम पप्पू गुर्जर बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं को देखा। हालांकि सवाई माधोपुर के रणथंभौर से बड़ी खबर आई, जहां खंडार रेंज में टाइगर ने ग्वाल पर हमला किया और इस हमले से बकरी पालक की मौत हो गई।
ये क्या हो गया अभ्यास में? जोधपुर में भारतीय सेना के कमांडो अभ्यास के दौरान हादसा हुआ है। प्रमुख जलाशय तख्त सागर पर चल रहा था अभ्यास। हेलीकॉप्टर से पानी में कूदे थे 4 जवान, लेकिन 3 जवान ही वापस निकले पानी से बाहर। एक जवान का अभी तक नहीं लगा है पता। तख्त सागर से सटे पूरे क्षेत्र को सील किया गया है। लगातार बृहद खोज अभियान चल रहा है। ये बड़ा सवाल है, आखिर ये अभ्यास किस तरीके से हो रहा था? जोधपुर में भारतीय सेना के कमांडो अभ्यास के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ, जहां प्रमुख जलाशय तख्त सागर पर यह अभ्यास चल रहा था। हेलीकॉप्टर से पानी में कूदे थे 4 जवान, लेकिन 3 जवान ही वापस निकले पानी से बाहर। एक जवान का अभी तक पता नहीं लग पाया है। तख्त सागर से सटे पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है और लगातार बृहद खोज अभियान चल रहा है। चिकित्सा विभाग की आज की बड़ी खबर आपको बताएं। कोरोना मरीजों के घटते ग्राफ को देखते हुए कम किए गए आरक्षित बेड। निजी अस्पतालों में आरक्षित बेड का 10% घटाया गया है दायरा। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने जारी किया आदेश। अब 100 बेड से अधिक क्षमता वाले अस्पतालों को 30%, 60 से 100 बेड क्षमता वाले अस्पतालों को 20% बेड रिजर्व रखने होंगे। कोरोना मरीजों के लिए ये बेड रखने होंगे अस्पताल में रिजर्व। पूर्व में 100 से अधिक बेड वाले निजी अस्पतालों में 40% किए थे रिजर्व, जबकि 60 से 100 बेड क्षमता वाले निजी अस्पतालों में 30% बेड ही रिजर्व किए गए थे। लेकिन क्योंकि अब कोरोना पर धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है, धीरे धीरे मामले कम आ रहे हैं, इसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अस्पताल में अब बेड को थोड़ा कम किया जाए। अगली खबर भी चिकित्सा विभाग से ही जुड़ी हुई है। चिकित्सा विभाग में तबादलों का दौर लगातार जारी है। 33 चिकित्सकों की एक और नई सूची जारी हुई है। फिर से 4 जनवरी की बैकडेट में जारी सूची। पिछले एक सप्ताह में 1 दर्जन से अधिक जारी हुई तबादला सूचियां। करीब 3000 के आसपास चिकित्सा कार्मिकों के हो चुके हैं तबादले। तो ये बड़ी खबर, चिकित्सा विभाग में तबादलों का दौर लगातार जारी है। 33 चिकित्सकों की एक और नई सूची जारी की गई है। फिर से 4 जनवरी की बैकडेट में जारी सूची। पिछले एक सप्ताह में 1 दर्जन से अधिक जारी हुई है तबादला सूचियां। करीब 3000 के आसपास चिकित्सा कार्मिकों के तबादले में। बहरहाल देखना यह भी महत्वपूर्ण कि आखिर इन तबादलों से क्या कुछ असर पड़ेगा, किस तरह से जिम्मेदारियां बदलेंगी, किस तरह से नई जिम्मेदारियों के साथ चिकित्सा कार्मिक अलग जगहों पर पहुंचेंगे, क्योंकि पिछले एक सप्ताह में 1 दर्जन से अधिक जारी हुई है तबादला सूचियां। राजस्थान में 10 महीने के कोरोना काल का पोस्टमार्टम। सितंबर में मौत तो नवंबर में पॉजिटिव का खौफ। प्रदेश में सितंबर में सर्वाधिक 430 लोगों की कोरोना से गई जान, जबकि नवंबर में राजस्थान में सामने आए रिकॉर्ड 71,070 केस। कोरोना के लिहाज से जनवरी का माह सबसे सुखद। एक सप्ताह में महज 2000 कोरोना केस सामने आए हैं और इस दौरान 18 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हारे हैं। पिछले 2 माह में कोरोना के एक्टिव मरीजों का ग्राफ लगातार राजस्थान में कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बातें भी रही हैं, लेकिन कुछ चीजें डराने वाली रही हैं। 10 महीने के कोरोना काल का पोस्टमार्टम। सितंबर में मौत तो नवंबर में पॉजिटिव का खौफ रहा सबसे ज्यादा। प्रदेश में सितंबर में सर्वाधिक 430 लोगों की कोरोना से जान गई, जबकि नवंबर में राजस्थान में सामने आए रिकॉर्ड 71,070 केस। चर्चा टोंक जिले के एक माननीय विधायक की। माननीय विधायक पर अपनों को ही धोखा देने का आरोप लगा है। विधायक द्वारा दिया गया अपने खासम खास को प्रधान बनाने का आश्वासन और इस प्रधान की कुर्सी के लिए गए 53 लाख रुपए लेने का आरोप, लेकिन कथित तौर पर रुपए देने वाले ना तो प्रधान बने और ना ही वापस रुपए आए। वादा ना पूरा होने पर विधायक जी से मांगे गए रुपए वापस, लेकिन माननीय विधायक ने पीड़ित को दे दिया 2 टूक जवाब। कहा पैसे हो गए खर्च, अगली बार रखेंगे चुनावों में ख्याल। अब नाराज पीड़ित ने दे डाली आत्महत्या की धमकी। कहा कर्जा पर पत्नी को प्रधान बनाने के लिए लाया था रुपए, लेकिन अब आत्महत्या के अलावा नहीं बचा कोई रास्ता। विधायक जी की इस कथित धोखेबाजी की जिले भर में चर्चा। तो कहीं ना कहीं देखिए ये पूरा मामला आप समझिए और जानने की कोशिश कीजिए, जहां पर एक माननीय विधायक की चर्चा है। टोंक जिले के हैं ये। माननीय विधायक पर अपनों को ही धोखा देने का आरोप है। विधायक द्वारा दिया गया अपने खासम खास को प्रधान बनाने का आश्वासन और इस प्रधान की कुर्सी के लिए 53 लाख रुपए लेने का आरोप है, लेकिन कथित तौर पर रुपए देने वाले ना तो प्रधान बने ना ही वापस रुपए आए। वादा ना पूरा होने पर विधायक जी से मांगे गए रुपए वापस, लेकिन माननीय विधायक ने पीड़ित को दे दिया 2 टूक जवाब। कहा पैसे खर्च हो गए, अगली बार रखेंगे चुनावों में ख्याल। अब नाराज पीड़ित ने दे डाली है आत्महत्या की धमकी। कहा कर्जा कर पत्नी को प्रधान बनाने के लिए लाया था रुपए, लेकिन अब आत्महत्या के अलावा नहीं बचा है कोई रास्ता। विधायक जी की इस कथित धोखेबाजी की जिले भर में चर्चा हो रही है।
तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला आप समझिए, जहां पर विधायक पर अपनों को ही धोखा देने का आरोप लगा है। विधायक द्वारा अपने खासम खास को प्रधान बनाने का आश्वासन दिया जाता है और इस प्रधान की कुर्सी के लिए 53 लाख रुपए लेने का भी आरोप है, लेकिन कथित तौर पर रुपए देने वाले ना तो प्रधान बने हैं, ना ही वापस रुपए आए हैं। वादा ना पूरा होने पर विधायक जी से मांगे गए रुपए वापस, लेकिन माननीय विधायक ने पीड़ित को दे दिया दो टूक जवाब। कहा पैसे खर्च हो गए हैं, अगली बार लेकिन चुनाव में ख्याल रखेंगे। और अब नाराज पीड़ित ने आत्महत्या की धमकी दे डाली है। कहा कर्जा कर पत्नी को प्रधान बनाने के लिए ये रुपए लाया था, लेकिन अब आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। विधायक जी की इस कथित धोखेबाजी की जिले भर में चर्चा हो रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं नए बिल्डिंग बायलॉज को लेकर ये बड़ी खबर है। जयपुर में नए बिल्डिंग बायलॉज लागू करने का रास्ता साफ। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने पत्रावली पर दी है मंजूरी। नए बिल्डिंग बायलॉज राजधानी में लागू करने की मंजूरी। जेडीए की ओर से राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही लागू होंगे नए बायलॉज। राजधानी की विशिष्ट सड़कों पर रखे गए मापदंड। पूर्व में लागू बायलॉज के अनुसार रखे गए निर्माण के मापदंड 2500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर लागू होगा। डीम्ड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम। और आपको बताएं 20,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र और 18 मीटर ऊंचाई तक निर्माण पर लागू होगा सिस्टम। निर्माणकर्ता पंजीकृत आर्किटेक्ट से नक्शे निकाय में प्रस्तुत कर निर्माण शुरू कर सकेंगे। तो इस पूरे मामले में कई सारे बदलाव हुए। देखना यह होगा कि इस बदलाव के बाद असर किस प्रकार से पड़ता है। जयपुर में नए बिल्डिंग बायलॉज लागू करने का रास्ता साफ हुआ है। प्रदेश में एक बार फिर रिश्तों का दर्दनाक अंत हुआ है। युवक ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों का गला रेत दिया है। 3 हत्या करने के बाद युवक ने भी फांसी लगा ली है। खातीपुरा तिराहा स्थित बुनकर कॉलोनी में यह घटना हुई। सवाई माधोपुर निवासी गिरिराज राणा के रूप में इस युवक की पहचान हुई है। कर्ज से परेशान बताया जा रहा था यह युवक। वैशाली नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये पूरी घटना, जहां पर इस पूरे घटना के बाद लोग दहशत में है, क्योंकि प्रदेश में एक बार फिर रिश्तों का दर्दनाक अंत हुआ है। युवक ने अपनी पत्नी 2 बच्चों का गला रेता और फिर इस 3 हत्या को करने के बाद खुद भी फांसी लगा ली। खातीपुरा तिराहा स्थित बुनकर कॉलोनी में यह घटना हुई। सवाई माधोपुर निवासी गिरिराज राणा के रूप में इस युवक की पहचान हुई है। बीकानेर में एसीबी का बड़ा ट्रैप। बिजली बोर्ड में एसीबी ने किया है बड़ा ट्रैप। फील्ड इंजीनियर नारायण व्यास को लिया रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। साथ ही दलाल कन्हैया लाल को भी दबोचा है एसीबी ने। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। वीसीआर के अमाउंट में फायदा पहुंचाने के लिए मांगी थी घूस। डीजीपीएल सोनी, एडीजी दिनेश चैमन के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार एसीबी की टीम सक्रिय है। लगातार बड़े खुलासे किए जा रहे हैं, लगातार ट्रैप हो रहे हैं ऐसे लोग जो इस तरह के कारनामे कर रहे हैं। और बीकानेर में भी एसीबी का यह बड़ा ट्रैप सामने आया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक बार फिर से न्यूज ब्लास्ट में खबरों को आपको दिखाते हैं अलग अंदाज में। तो मोदी की मौजूदगी में सीएम गहलोत का भाषण हुआ। 9.5 मिनट के भाषण में छाए अहम मुद्दे। मोगाता वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खंड लोकार्पण का प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया गहलोत ने। पार्टी से ऊपर उठकर विकास के काम करने की भी कही बात। नेहरू और मनमोहन सिंह की उपलब्धियों का किया बखान। तो राजस्थान के बंद प्रोजेक्ट की पुरजोर मांग उठाई। लोकार्पण कार्यक्रम के बड़े मंच का पूरा फायदा उठाया गहलोत ने। प्रदेश के विकास को लेकर अपनी रखी बात मुख्यमंत्री ने। जब गहलोत ने भाषण खत्म किया तो खुद मोदी ने बजाई ताली। दोनों नेताओं ने दिया एक दूसरे को पूरा सम्मान। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा जब प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया गहलोत ने। लेकिन इस मौके पर मोदी की मौजूदगी में सीएम गहलोत का भाषण काफी महत्वपूर्ण रहा। 9.5 मिनट के भाषण में अहम मुद्दे छाए रहे। मौका था वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खंड लोकार्पण का, जहां पार्टी से ऊपर उठकर विकास के काम करने की भी बात कही सीएम ने। इस बार बिना अतिथि के गणतंत्र दिवस की परेड, लेकिन गणतंत्र बनने के बाद आज तक नहीं हुआ कभी भी ऐसा। हमेशा किसी न किसी विदेशी मेहमान की मौजूदगी में परेड का आयोजन हुआ है। इस बार भी ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को न्योता भेजा गया था, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस के बढ़ते केस के कारण बोरिस ने असमर्थता जताई है। अब 20 दिन से कम समय में सरकार कैसे करेगी सब मैनेज। इस समय दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष वायरस से निपटने में लगे हुए हैं। मौजूदा समय में कोरोना के नए स्ट्रेन ने सभी देशों को डाला है चिंता में। ऐसे में गणतंत्र दिवस के विशाल आयोजन में खतरा हो सकता है और देखना यह होगा कि आखिर जो मुख्य अतिथि होंगे वो किस तरीके से अब बुलाए जाएंगे, क्योंकि अब दिन काफी कम बचे हुए हैं।
गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार नहीं दिखेगी राजस्थान की झांकी। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होती है परेड। विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति के रंग झांकी में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार राजस्थान का वैभव परेड का हिस्सा नहीं होगा। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की उदासीनता के चलते झांकी परेड का हिस्सा नहीं होगी। झांकी के संबंध में कला संस्कृति विभाग ने केंद्र से पत्र व्यवहार नहीं किया और न ही विभाग को रक्षा मंत्रालय की ओर से किसी तरह की लिखित सूचना मिली। ऐसे में देखना यह बेहद महत्वपूर्ण कि आखिर इतने महत्वपूर्ण दिन पर परेड में इस बार झांकी राजस्थान की नहीं दिखेगी। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होती है परेड। विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति के रंग झांकी में देखने को मिलते हैं। कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियों की कल दूसरी परीक्षा। वैक्सीनेशन से पहले 8 जनवरी को प्रदेश भर में फिर से होगा ड्राई रन। प्रथम फेज में 7 जिलों में सफल रहा वैक्सीनेशन का ड्राई रन। अब शेष बचे जिलों में कल होगी वैक्सीनेशन की ड्राई रन। वैक्सीनेशन के लिए जिलों में हुई तैयारियों की बाकायदा रिहर्सल चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए। जिला अस्पताल, निजी अस्पताल, अर्बन पीएचसी, रूरल पीएचसी में ड्राई रन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट भी मुख्यालय पर की गई है तलब। अभी तक एक भी बेनिफिशियरी की वैक्सीन प्रक्रिया में 37 मिनट का समय लगा है। कल का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, जब वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन होने वाला है। एक बार फिर से प्रथम फेज में 7 जिलों में सफल रहा वैक्सीनेशन का ड्राई रन। अब शेष बचे जिलों में कल वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। वैक्सीनेशन के लिए जिलों में तैयारियों की बाकायदा रिहर्सल होगी। कोरोना वैक्सीन के बाद साइड इफेक्ट्स का जिम्मेदार कौन? 3 जनवरी को दी गई थी 3 जनवरी को 2 स्वदेशी कंपनियों को दी गई थी मंजूरी, लेकिन मंजूरी के बाद ही टीका टिप्पणी शुरू हो गई है। ऐसे में अब देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आखिर इस साइड इफेक्ट्स का जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन मंजूरी के एक दिन बाद ही शुरू हुई टीका टिप्पणी और अपने मुनाफे को देखते हुए दोनों ने सुलह भी कर ली। अब लोगों की जान बचाने के लिए शुरू करने वाली है टीकाकरण, लेकिन अब लोगों के जहन में एक ही सवाल है, आखिर टीके के दुष्प्रभावों की जवाबदेही किसकी होगी? अक्सर साइड इफेक्ट्स की जिम्मेदारी वैक्सीन निर्माता कंपनी की ही होती है। दुष्परिणाम सामने आने पर कंपनी को ठहराया जाता है जिम्मेदार, लेकिन इस बार वैक्सीन का निर्माण असामान्य हालातों में हुआ है। ऐसे में कंपनियां चाहती हैं इन हालातों में सरकार ही ले जिम्मेदारी, लेकिन देखना यह बेहद महत्वपूर्ण कि आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि जिस तरीके से इन विपरीत परिस्थितियों में वैक्सीन बनी है, सवाल कई सारे उठ रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों या डॉक्टर सफाई लगातार दी जा रही है, कहा यह जा रहा है बिल्कुल ये सेफ है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ भी साइड इफेक्ट्स होते तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि कंपनियां ये चाहती है कि इन हालातों में सरकार ही जिम्मेदारी ले। न्यूज ब्लास्ट में मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।